छठ पर्व का जो शुभारंभ था वो कल से हो चुका है और अब मेरे पीछे देखेंगे ये जो है खन्नौद घाट है और यहाँ पर इतनी अच्छी जो है सजावट की गई है नगर निगम के द्वारा। दूसरा ये है कि इस टाइम पर लगभग अभी 6 बज रहा है शाम का और आप यहाँ पर देखेंगे जो पूजा हो रही है वाकई में ये जो दृश्य है वो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर इस पूरे घाट पर बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, पीछे पूजा चल रही है, मेला लगा हुआ है और जो महिलाएं हैं जिन्होंने 36 घंटे का निर्जला व्रत किया है वो जाकर यहाँ पर अंदर जाकर पूजा कर रही हैं। और पानी का डाइवर्जन जो किया गया है तो इस एरिया में जो इधर का जो पानी है वो बहुत साफ सुथरा पानी है जिससे महिलाएं जो पूजा कर रही है, जिनका व्रत है, जो उपासना कर रही है छठ मैया की, उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। अभी आपको एक वीडियो में दिखाया है कि कैसे यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं वो अंदर जाकर छठी मैया की पूजा कर रही है और कल सुबह इनका व्रत खुलने वाला है जो सूर्य को अर्घ्य देकर इनके व्रत का समापन होगा। तो जो महिलाएं हैं पूर्वांचल से जिन्होंने छठी मैया के लिए व्रत रखा है अपनी मन्नत के साथ, उनकी जो भी मनोकामना होगी छठी मैया से उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए उन्होंने व्रत रखे होंगे। तो यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं। पूजा के बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पूजा अर्चना कैसे होती है और किस तरह से वो लोग पूजा करते हैं, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत वाकई में ये माता का आशीर्वाद है जो वो इतना लंबा व्रत बिना पानी के रखती हैं और रात दिन पूजा होती है। और फाइनली कल सोमवार यानी कि मंडे, कल सोमवार को सुबह सुबह ये लोग सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करेंगे। तो हम लोग मिलवाएंगे कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने छठी मैया का व्रत रखा है। पूर्वांचल की ये महिलाएं जो शाहजहांपुर में खन्नौद घाट, हालांकि कई सारे घाट अलग अलग सजाए गए, हनुमत धाम पर भी गर्रा घाट है, कई जगहों पर तैयारियां की गई ताकि महिलाएं जिस क्षेत्र की हैं उसी क्षेत्र में जाकर पूजा कर सके। यहाँ की जो सजावट है आप एक बार देखेंगे उधर से तो मेला लगा हुआ है, कई सारी चीजें यहाँ पर बिक रही हैं क्योंकि बच्चे आए हुए हैं। तो इस जो एरिया की जो सजावट है वो आप साल भर के बाद इतना सुंदर यहाँ का जो दृश्य है वो देखते हैं, क्योंकि उसके बाद तो मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ का हाल कुछ और था और अभी यहाँ का हाल जो है वो कुछ और है। और वहाँ पर घूमने आ रहे पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और वाकई में सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर देखकर अच्छा लग रहा है। तो लोगों से पूछेंगे कि किन किन लोगों ने व्रत रखा और व्रत की विधि क्या है और ये व्रत क्यों रखा जाता है। आपका व्रत है? हाँ, हमारा। क्या नाम है आपका? शोभा सिंह। आपका भी व्रत है? नहीं नहीं, आप लोग देवरानी जेठानी है? नहीं नहीं, बहन है। अच्छा, कहाँ से हो आप लोग? हम तो यहाँ से हैं, देखो पुआए रोड से हैं। नहीं, वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? रुद्रपुर के हो। अच्छा, आपका व्रत होगा कब से है? मैके मेरा है उत्तराखंड में। अच्छा। हाँ। तो ससुराल पहने में। अच्छा, तो आपने व्रत रखा है। हाँ। कैसे व्रत किया जाता है और क्या विधि रहती है इसकी, आप बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, पूजा मतलब जो मनोकामना है, हम तो इतना ही जानते हैं, इन्हें छठ मैया के नाम से जाना जाता है। हाँ। और जो मनोकामना अपना मान देते हैं पूरा हो जाता है तो उस विषय में व्रत रखा जाता है। तो निर्जला व्रत है? हाँ, निर्जला। कितने दिन तक रहता है? जैसे कल शाम के खाए हुए हैं और आज पूरे दिन हो गया, आज पूरी रात हो जाएगी। हाँ। और कल जब तक सूरज नहीं निकलेंगे, जब तक पूजा नहीं होगा, जब तक व्रत मान लो। तो आप लोग शाम में भी पूजा करने आए हो? हाँ। शाम को पूजा होगी? हाँ, पूजा हो गई और कल सुबह भी आ जाएंगे हम लोग 3 बजे के करीब। सुबह 3 बजे आ जाएंगे। तो क्या पूजा का कुछ क्या खाना बनता है, क्या प्रसाद बनता है? प्रसाद इसमें खस्ता बनता है और देखो पूड़ी बनता है, मीठी, हाँ मीठी पूड़ी बनती हैं और सब कोई ऐसा फल नहीं है जो छूटे ना, सब नींबू से लेके हर एक फल लगता है। अच्छा। हाँ, मूली, गाजर, अदरक, हल्दी, ये सब पत्ता से सहित लगता है। तो कल आप लोग सूर्य को जल चढ़ाकर ही कुछ खाएंगे? हाँ, कल जब तक सूरज भगवान नहीं निकलेंगे पहले आएंगे, इनका पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद जब अपना पूजा कर लेंगे उसके बाद पानी में खड़े हो जाएंगे जब तक सूरज भगवान नहीं निकलेंगे। अच्छा, गन्ने की भी पूजा होती है? हाँ, गन्ने की पूजा होती है। सबसे मेन चीज है इसमें गन्ना है। अच्छा। हाँ, तो गन्ने की पूजा होने के बाद शाम में माता की पूजा यहाँ आके करते हो? हाँ। तो नदी में के अंदर भी जाकर जल चढ़ाते हैं शाम में? नहीं, जैसे जो अपना जैसा मानता कर लेता है वैसा करता है, जिसका पूरा हो जाता है।
अच्छा, हाँ। तो आपने अभी क्या मनोकामना मांगी बता सकते हैं? अब मनोकामना तो जो मांगता है इंसान उसे तो बताना नहीं चाहिए जब तक नहीं पूरा ना बता हो सकते। जाए। अच्छा, हाँ। अच्छा। आप सास हैं? नहीं, ये मेरी बुआ सास है। बुआ सास है। हाँ। अच्छा, सिर्फ सुहागन रखती हैं व्रत, हाँ। है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा। हाँ। जैसे कोई किसी के आगे जैसे बच्चा नहीं हो रहा, कोई अपने बच्चे के लिए व्रत मान देता है, हम करेंगे। किसी का कुछ, किसी की नौकरी है। हाँ, तो इस हिसाब से जो जैसा मांगता है कभी पूरा होता है तो उस हिसाब से इनका व्रत किया जाता है। हाँ। तो आपने क्यों नहीं रखा? ये मेरा तो मैं तो इनके साथ आई थी ना, ये पूजा रखी थी, बुलाई थी तो आई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये मेरी बहन है और हम जैसे पूजा करते हैं तो सभी रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। अच्छा। हाँ, और हम जैसे प्रसाद बनाने के लिए ज्यादा हाँ, इसमें ज्यादातर प्रसाद और साथ ज्यादा देसी घी में बनाया जाता है। सारा खाना हाँ। प्रसाद देसी घी में बनता हाँ, है। अभी तुम्हें और दिखा आम दे की कैसा लकड़ी बनता से है। बनता है। हाँ? और आम के लकड़ी से बनते हैं, नए चूल्हे पे बनते हैं इनका प्रसाद। मतलब बहुत मेहनत लगती है। हाँ, ऐसा। मेहनत इस पूजा में जैसे सब पूजा से कठिन ये पूजा है। कठिन है हाँ। ना? हाँ। करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन हाँ, है। करवा चौथ तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। हाँ, सबसे ज्यादा कठिन पूजा है। हाँ? वैसे तो 3 दिन का भी होता है। जैसे एक व्रत जैसे कल था, उन्हें छोटी माता जी जैसे नाम से जाना जाता है, तो उसमें पूरे दिन लोग व्रत रहती हैं। शाम को जैसे पूजा करके लौकी का हलवा बना के खा लेती हैं और पानी पी लेती हैं। और ये हैं जो आज हैं व्रत, वो उसमें बड़ी माता है। हाँ, तो इसमें बिना पानी का ही रहा जाता है। हाँ, ये मेन है व्रत। हाँ, तो पानी आप सुबह ही पियो। हाँ, अब जब तक सूरज का सवेरे पूजा नहीं हो जाएगा जब तक तो नहीं। अभी रात में भी कुछ बनाना है खाने का या प्रसाद का? नहीं नहीं, एक ही बार खाना बनता है। फल भी 2 बार, जैसे आधा फल इस जैसे अब आ गया है और आधा फल जैसे सुबह आएगा। चढ़ा हुआ फल जैसे शाम का चढ़ा हुआ फल दोबारा सुबह नहीं आता है। अच्छा। जिसमें एक फल है जैसे हल्दी हो गई, इसमें अदरक हो गए है डलिया में, और गाजर पत्ता सहित हो गए, और ये सब जैसे मूली हो गए, जिसमें जैसे एक चीज है अनानास हो गया, नारियल हो गया, ये सब जो हो गया ये तो सुबह आता है। और जो दोहरा दोहरा फल है वो नहीं आता है सुबह। हाँ, जैसे फल आ जाता है तो इकट्ठा तो उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो आधा सुबह आता है, आधा शाम को चढ़ता है। तो आपको कितने साल हो गए ये व्रत करते हुए? हमें ये 5वीं साल है। 5वें साल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आज व्रत है तो ज्यादा आप नहीं बोल पा रहे होगे। तो फिलहाल जो है ये व्रत का समापन कल होगा।